पंचायती राज व्यवस्था से कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2000 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व कराया जा रहा है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो इसमें जो है आपका कानून और व्यवस्था का रख रखाव ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये आपका पहला विकल्प सही है, बी विकल्प सही है और डी विकल्प जो है ये तीनों हैं, बल्कि ये विकल्प नहीं है। क्या कह रहा है इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो ये सी विकल्प आपका सही होगा इसमें से। तो व्याख्या भी दे दी गई है, व्याख्या भी देख लीजिए आप। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है। तो ये उपयुक्त ये सभी हैं। निरीक्षणात्मक कार्य यह करती है, सामुदायिक विकास कार्य भी करती है, प्रदत्त कार्य भी करती है, अर्थात ये तीनों विकल्प सही है, अर्थात डी विकल्प सही है। तो ये व्याख्या देख लीजिए, ये चारों विकल्प हैं, सामुदायिक विकास कार्य और ये प्रदत्त कार्य हो गया आपका, और पंचायत समिति निरीक्षणात्मक कार्य। तो ये तीनों कार्य करती है, अर्थात उपरोक्त चारों विकल्प सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये नगर निगम आपका जो है मद्रास में, तमिलनाडु, राज्य तमिलनाडु और मद्रास जिले में जो स्थापित किया गया था। ये देख लीजिए, मद्रास नगर निगम भारत में सबसे पुराना नगर निगम है। इसकी स्थापना 1688 में की गई है। ये भी पूछ सकता है कि नगर निगम की प्रथम स्थापना जो है किस सन में की गई थी। मद्रास में की गई थी, 1688 ईस्वी में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम क्या है। तो इसमें से बताना है आपको। तो इसमें से देख लेते हैं, मुदामी बोर्ड पहला होगा, मुदामी हो गया। सामुदायिक विकास कार्य ये दूसरा हो गया है, और थोकन समिति सिफारिश थोकन समिति ये तीसरा हो गया आपका, और ये चौथा हो गया। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आपका जो है ए डी सी बी, ए डी सी बी, इसमें से ए डी सी बी विकल्प सही है। ए डी इनमें नहीं है, इसमें देख लेते हैं, ए डी सी बी, ये आपका जो है सी विकल्प सही है। ये देख लीजिए, 1952 में स्थापित किया गया, ये की गई थी। थोगन समिति की सिफारिश जो है 1988 में की गई थी, और 73वां संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। तो ये चार विकल्प हैं, तो इसमें सी विकल्प सही है। 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा जिसकी आबादी हो तो 20,000 से लेकर 3 लाख के बीच जो आबादी होगी, तो वो छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन कर सकती है। तो नगर पालिका के लिए 20,000 से 3 लाख के बीच आबादी होनी चाहिए। ये देखो, ये दिया हुआ है, नगर पंचायत या नगर पालिका समिति 10 से 20,000 तक की जनसंख्या होती है, और नगर पालिका में 20,000 से 3 लाख के बीच जनसंख्या होती है, और 3 लाख से अधिक की जनसंख्या के ऊपर जो है नगर पालिका होती है। तो नगर निगम की स्थापना की गई है, ये नगर निगम की स्थापना की जाती है, तो ये राज्य विधान मंडल के अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो बी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे के लिए किया था। तो ये ग्राम हो गया आपका, भूदान भी है सही, ग्राम भी है सभी, ग्राम अनुदान किया था, जीवन दान। तो ये तीनों विकल्प सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां हैं।
संविधान द्वारा इन्हें जो है शक्ति प्रदान की गई है स्थानीय प्रशासन को। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में लागू किया गया था, नागौर जिले में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला पहला दूसरा राज्य है। तो ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, किस सन में लागू किया गया था, पहले कहाँ लागू किया गया था, किस ज़िले में लागू किया गया था, दूसरा राज्य कौन है जो जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1959 में ये किया गया था, जो राजस्थान जिले जो राज्य राजस्थान है और नागौर जिले में ये किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में किया गया था। कहाँ? ये राजस्थान में किया गया था, नागौर जिले में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। ये कब किया गया था? 1957 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बलवंत राय मेहता समिति, तो आपका जो है बलवंत राय मेहता समिति तो ये पहला ये दूसरा हो जाएगा आपका। और अशोक मेहता समिति 77, तीसरा हो जाएगा आपका जी बी के राव समिति 85 में है, और सिंधवी समिति 1986 में है। तो आपका जो है पहले का दूसरा है, बी का तीसरा है, पहला तीसरा दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो ये आपका बी विकल्प सही है। ये देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति और डॉक्टर L.M. सिंधवी समिति, ये दिया हुआ चारों विकल्प देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ भी मिलाने वाला ही है। तो उपरोक्त क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपका सी विकल्प सही है। तो पहला आपका जो है ये हो जाएगा, आपका C.B. मेहता समिति हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा ये आपका, और ये जो है तीसरा हो जाएगा आपका, और चौथा ये हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 2। तो ये विकल्प आपका सी विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आप इसको जाके देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसमें देखिए बी विकल्प सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो आपका ये सादिल अली समिति ये है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पी.के. तुगन समिति ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। L.M. सिंधवी समिति जो है यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, बल्कि ये नहीं है। ये विकल्प आपका सही होगा, इसमें जो है आपका जो है डी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये बोहरा समिति जो है नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये देखिए बोहरा समिति, जिसने राजनीतिक आपराधिक से संबंधित है। ये बोहरा समिति किससे संबंधित है? राजनीतिक व आपराधिक के गठबंधन की जांच करता है, से संबंधित है, इसलिए बोहरा समिति नहीं है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था है इसमें। और अगला देख लेते हैं, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित करती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सी विकल्प सही है इसमें। और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये? 1992 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो ये भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो अगला देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 243 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देख लीजिए, इसमें दिया हुआ व्याख्या में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, ये लिखा है 1992 में किया गया था। भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है? तो ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा के अंतर्गत देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहला जिला स्तर किया गया, दूसरा खंड ब्लॉक स्तर किया गया है, तीसरा जो है ग्राम स्तर पर प्रमुख ग्राम प्रधान होते हैं। तो ये व्यवस्था दी गई है इसमें, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, जिसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा ये किया जाता है। अब देख लीजिए, इसमें पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था का विषय है, इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। किसको दिया गया था? ये राज्य सरकार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करने का कार्य करता है? तो कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है। देख लीजिए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचित नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एवं राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है, और जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ये किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित ग्रामीण और स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या है? तो 29 है। अब स्थानीय निकाय सर पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय निकाय तो 29 है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं परिशिष्ट
संबंधित है, तो ये पंचायत से है। नौवीं परिशिष्ट जो है पंचायती राज से है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे से योजना बनाना हिस्सा है, तो इसमें जो है तृणमूल लोकतंत्र है इसमें। तो अगला देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है, तो ये लोकतंत्र है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, मेयर होता है इसमें। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार दिया गया है, तो बिक्री कर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने के समर्थ नहीं है, तो ये आपका विकास अधिकारी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संघटक नहीं है, तो ये प्रखंड नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ये देख लीजिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, समिति तथा जिला परिषद आते हैं और प्रखंड नहीं आता है इसमें, तो ये प्रखंड विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 2 वर्ष बाद। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है, किसके लिए? ये आपका कृषकों को वित्त देना, सी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत राज सम्मिलित हैं, तो राज्य सूची में पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, तो ये आपका जो है सिंघवी समिति के द्वारा दी गई थी। सिंघवी समिति ML सिंघवी समिति के द्वारा व्यवस्था की गई थी। ये देख लीजिए। व्याख्या दी गई है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि LM सिंघवी समिति 1986 द्वारा दी गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायती चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की गई थी। तो ये आपका जो है सिंघवी समिति सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, तो ये आपका जो हो जाएगा अशोक मेहता समिति। तो मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है, तो ये आपका जो है नगर निगम की ये जांच नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या जो है 18 है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था, तो पुनर्वास वित्त निगम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों को
जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। सी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी होता है? राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी इंटीग्रेट में दोबारा फिर कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकता है। इसको आप बराबर देखिए जिससे 4 विकल्प में से आपका एक विकल्प तैयार हो सके।